राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों का खास महत्व है। इनके घर में होने से किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सभी कार्य मंगलमय तरीके से संपन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो मंगल प्रतीक कौन कौन से हैं। ओम सर्वपरि मंगल प्रतीक है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, आ, उ, मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुआलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। यह मंगलकर्ता ओम ब्रह्मा और गणेश का साक्षात प्रतीक भी माना जाता है। ओम शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली सार्वभौमिक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्रवेश द्वार पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। स्वास्तिक मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने से व्यक्ति के जीवन में और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी भी बड़े अनुष्ठान या हवन से पहले स्वास्तिक चिन्ह निश्चित रूप से बनाया जाता है। यह चिन्ह न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि इसे घर में बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने से व्यक्ति के जीवन में और परिवार सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, स्वास्तिक चिन्ह से सभी मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। स्वास्तिक शब्द 3 भिन्न शब्दों से मेल से बना है। सु का अर्थ है शुभ, अस का अर्थ है अस्तित्व और का अर्थ है कर्ता। इसीलिए इस शब्द का पूरा अर्थ है मंगल करने वाला। शास्त्रों में इसे भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है। इसीलिए पूजा में जिस तरह इन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, उसी तरह स्वास्तिक को मंगल कार्य प्रारंभ करने से पहले बनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में स्वास्तिक चिन्ह के कई फायदे बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन स्वास्तिक चिन्ह को तिजोरी पर बनाने से धन की कमी दूर होती है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। इसीलिए जो लोग नौकरी या व्यापार में घाटा अनुभव करते हैं, उन्हें ईशान कोण में लगातार 7 गुरुवार सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे उन्हें सफलता प्राप्त होगी। कमल पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। कमल के डिजाइन रखने से सकारात्मकता और प्रचुरता आकर्षित होती है। त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल यह सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। सजावटी रूप से उपयोग किए जाने पर यह नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। नमस्ते अभिवादन और सम्मान का एक संकेत। यह एक स्वागत करने वाला और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाता है। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्री की संज्ञा दी गई है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है, वहां लक्ष्मी माँ का वास होता है। शंख सूर्य एवं चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ शंख के दर्शन और पूजा से मिलता है। शंख शुभता का प्रतिनिधित्व करता है और पवित्र ध्वनि से जुड़ा हुआ है। यह सकारात्मक कंपन को बढ़ाता है और अक्सर अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। मंगल कलश सुख और समृद्धि के प्रतीक कलश का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। यह मंगल कलश समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। ईशान भूमि पर रोली कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है।
कलश बहुतायत और समृद्धि का प्रतीक एक बर्तन जो आमतौर पर पानी से भरा होता है और ऊपर से पत्ते डाले जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर धार्मिक समारोहों में किया जाता है। मछली मछली उर्वरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। सजावट में इस्तेमाल होने से मछली की आकृतियां सौभाग्य और प्रचुरता को आकर्षित कर सकती हैं। दीपक सुंदर और कल्याणकारी आरोग्य और संपदा को देने वाली दीपक समृद्धि के साथ ही अग्नि और ज्योति का प्रतीक है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि दीपक जलाना खासकर पूजा के दौरान नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। गरुड़ घंटी जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। मंगलसूत्र हिंदू विवाहित नारी गले में मंगलसूत्र धारण करती है। इसकी तुलना किसी अन्य आभूषण से नहीं की जा सकती। यह पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय पहनाया जाता है। यह मंगलसूत्र पति की कुशलता से जुड़ी मंगल कामना का प्रतीक है। इसका खोना या टूटना अपशगुन माना जाता है। जहाँ मंगलसूत्र का काला धागा और काला मोती स्त्री को बुरी नजर से बचाता है, वहीं उसमें लगे सोने के पेंडल से स्त्री में तेज और ऊर्जा का संचार बना रहता है। हाथी विष्णु और लक्ष्मी माता को हाथी प्रिय है। शक्ति, समृद्धि और सत्ता के प्रतीक हाथी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था ऐरावत हाथी जो सफेद था। घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। इसके होने से घर में शांति बनी रहती है। रंगोली या मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इसीलिए 64 कलाओं में मंडना को भी स्थान प्राप्त है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। उत्सव, पर्व तथा अनेकानेक मांगलिक अवसरों पर रंगोली से घर आंगन को खूबसूरती के साथ अलंकृत किया जा सकता है। बरगद का पेड़ या वट वृक्ष भी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्योंकि बरगद लंबी आयु, अमरता और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए बरगद का पेड़ जीवन और आश्रय का प्रतीक है। और जिस तरह बरगद का पेड़ दूसरों और खुद की रक्षा करता है, उसी तरह ईश्वर इंसानों को दूसरों और खुद से बचाता है। लंबी आयु के अलावा बरगद का पेड़ सभी जीवन शक्ति के परस्पर संबंध का भी प्रतीक है। बरगद के पेड़ की जड़ें विशाल होती हैं जो पूरी जमीन और हवा में फैली रहती हैं। उसी तरह सभी प्राकृतिक, मानव, दैवीय या जानवर आम धागों से आपस में जुड़े हुए हैं। त्रिपुंड एक शैव का महान देवतुल्य है। मंदिर पर सफेद विभूति की 3 धारियां हैं। यह पवित्र राख, पवित्रता और अनव, कर्म और माया को अंकित करने का प्रतीक है। तीसरी आंख पर बिंदु या बिंदु अध्यात्म चक्र को गति प्रदान करता है। भगवान गणेश भगवान के देवता और धर्म के शासक हैं। अपने सिंहासन पर खरीदे गए सामान वे हमारे मार्ग से उत्पादों को बनाते हैं और हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। हम हर कार्य में उनका स्वामित्व और आशीर्वाद चाहते हैं। महान काल सृष्टि के स्वर्णिम महाराप के शीर्ष मंदिर है। क्षण और युगों को खत्म करने वाले क्षण भंगुरता की याद दिलाते हैं। वे समय से परे हैं। इस दुनिया के क्षण भंगुरता की याद दिलाते हैं कि पाप और दुख खत्म हो जाएंगे। बिल्व वृक्ष, बिल्व के फल, फूल और पत्ते सभी भगवान शिव के लिए पवित्र हैं, जो मुक्ति के शिखर हैं। घर या मंदिर के आसपास बिल्व के पेड़ लगाने की पवित्रता प्रदान की जाती है, जैसे कि बिल्व की पत्तियां और जल से लिंग की पूजा करना। नंदी भगवान शिव की सवारी और वाहन है। काली पूंछ वाला यह विशाल सफेद बैल है, जिसके नाम का अर्थ है
आनंदमय, शिव के चरण में डूबा हुआ यह अनुशासित पशु है, आदर्श भक्त है, शैव धर्म का शुद्ध आनंद और शक्ति है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता माना जाता है। घर में कामधेनु गाय की मूर्ति घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर इस मूर्ति की सही दिशा में न रखा जाए तो इसके कई लाभ नहीं प्राप्त होते हैं। कामधेनु गाय की मूर्ति को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, तो आप कामधेनु गाय की मूर्ति घर या ऑफिस में भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की चरण पादुका। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों में से एक है, और जब वो समुद्र से बाहर निकली उस समय सभी देवी देवताओं ने उनके चरणों की छाप ली। माता के चरणों में 15 चिन्ह थे जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। लक्ष्मी चरण पादुका को घर, दुकान या ऑफिस में स्थापित करने से दरिद्रता दूर होती है और धन समृद्धि आती है। लक्ष्मी चरण पादुका को घर के दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का यंत्र है। यह एक अद्भुत यंत्र है जिसकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को घर के मंदिर, तिजोरी या दुकान के गल्ले के पास रखा जाता है। श्री यंत्र की पूजा से नकारात्मकता दूर होती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्री यंत्र की आकृति 2 तरह की होती है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। श्री यंत्र के केंद्र में एक बिंदु होता है और इसके चारों ओर 9 अंत ग्रंथित त्रिभुज बने होते हैं। श्री यंत्र में 4 ऊपर की ओर इशारा करने वाले त्रिभुज भगवान शिव का प्रतीक है और श्री यंत्र में 5 नीचे की ओर इशारा करने वाले त्रिभुज शक्ति का प्रतीक है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने के लिए गुरु या रवि पुष्प योग सबसे शुभ माना जाता है। इन प्रतीकों को अपने घर या घर के आसपास शामिल करने से ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि होती है और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार एक सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाई जा सकती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।